हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे वीडियोस को प्रेस किया, इतना उसको सराहा। थैंक्स अ लॉट एंड लव यू ऑल। सो फ्रेंड्स, मेरे कुछ वीडियोस जो बहुत पॉपुलर हुए हैं और उनमें से एक वीडियो है बात करने का सही तरीका, जो बहुत पॉपुलर हुआ है आप लोगों की वजह से। तो कुछ लोगों ने, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने उसमें रिक्वेस्ट करी कि उसका पार्ट 2 भी बनना चाहिए। सो इसी वजह से मैं आपके सामने आई हूँ। सो मैं पल्लवी दुबे एक बार फिर आपके सामने बात करने का सही तरीका पार्ट 2 के साथ। मेरा वीडियो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले जो मेरा बात करने का सही तरीका जो पहला वीडियो आया था उसको देखना जरूरी है, और जिन्होंने देख लिया है अब मेरे इस वीडियो को वो समझ सकते हैं, और उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो मैंने अपने पिछले वीडियो में बात करने के सही तरीके में बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी बातें और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी चीज़ें बताई। बट डिस्पाइट ऑफ दैट कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आप एक नहीं, दो नहीं, इनफैक्ट सारे तरफ, जो चारों तरफ आपके जो लोग होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव कहने का मतलब कि जो आपकी केवल आलोचना करते हैं या आपसे किसी बात पे एग्री नहीं करते हैं, या कई बार सारी बातों से एग्री नहीं करते हैं। सो उस समय प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हम लोग अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हैं कि एक या दो लोग गलत हो सकते हैं, सारे के सारे लोग हमारे चारों तरफ गलत नहीं हो सकते हैं। सो ये सिचुएशन ना केवल बाहर आती है, वर्क प्लेस में आती है, कई बार टीनेजर्स के साथ उनके कॉलेजेस में आती है, एंड इनफैक्ट कई बार ये प्रॉब्लम विद इन फैमिली आती है। और उस समय आपको चाहे जितने मैनर्स आते हो, आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं, कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। आप बात नॉर्मल भी करेंगे तो लोग उसमें वेपन्स लेके या हथियार लेके तैयार रहते हैं कि उस बात को काटने के लिए या आपको गलत साबित करने के लिए। सो कभी आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन आती है, सो आपको क्या करना चाहिए? प्लीज़ बहुत ध्यान से बातों को सुनिएगा। अगर आप कभी इस तरीके की चीज़ों से या इस तरीके के एटमॉस्फेयर से गुजर रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो में जो बातें हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। कि सबसे पहले काम डाउन योरसेल्फ, जो सबसे बड़ा टूल है कि अपने आप को शांत रखना। कि कोई भी आपको कितना भी प्रोवोक कर ले, कितना भी उकसा ले, लेकिन आप जो अपना कामनेस है, जो अपना जो टेम्पर है, वो अपना शांत रखें, अपने आप को संभाल के रखें। और आपकी दूसरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जब दुनिया ही आपकी आलोचक हो गई है या दुनिया ही आपके लिए नेगेटिव है, जैसे दुनिया में हम कह रहे हैं, जो ये जिस तरफ आप घूम रहे हैं कि लोग आपको इतना नेगेटिव आपके बारे में बोल रहे हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, सो कई बार अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि सच में गड़बड़ है। सो प्लीज़ आप उस समय अपने खुद के फ्रेंड बने। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा कोई फ्रेंड अपसेट होता है या वो किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, सो हम उसको बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं। द सेम वे अगर कभी आपके साथ ये दिक्कत आ रही है, सो उस समय आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है। इट मीन्स आपको अपनी खुद से काउंसलिंग करनी है, अपने आप को खुद को खुश से खुश रखना है। और ये जो खुद को खुश रखने के तरीके हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पहले अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढें। कई बार क्या होता है कि हम जब इतने नेगेटिव दौर से गुजर रहे होते हैं, सो हमें चीज़ें अच्छी लगना बंद हो जाती हैं। बट डिस्पाइट ऑफ दैट अपने आप को रिकलेक्ट करें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे सपोज़ आपको कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक लगता है, सो आप म्यूज़िक सुनना पसंद करें। आप टीवी में प्रोग्राम्स देखना शुरू करें, जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव। जैसे कई लोग टीवी सीरियल्स देखना शुरू करते हैं और वो भी नेगेटिव टाइप्स के। सो आप उन सीरियल्स को या उन प्रोग्राम्स को ना प्रेफर करें, आप उसमें पॉजिटिव या जैसे कहते हैं ह्यूमरस टाइप के, कि जिनसे आपके चेहरे पे स्माइल आए, तो उस टाइप के आप जो टीवी में प्रोग्राम्स हैं उनको देख सकते हैं। एंड द सेम वे कि ढूंढिए कि आपका कोई ऐसा रिमोट फ्रेंड्स या कोई ऐसा बहुत दूर का फ्रेंड या कोई भी ऐसा पर्सन जिससे आप थोड़ी देर बात कर सकें। कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास जो लोग काम कर रहे होते हैं, कई बार हमें उनसे ही बात करके अच्छा लगता है, भले ही 1 लाइन 2 लाइन। सो आप कोशिश करिए कि उनसे 1 या 2 लाइन की जो आपसे बात हो सके प्लीज़ ज़रूर करें। सो कई बार किसी का आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, बट एक जो आम जनरल बात होती है, जो उसने अगले ने आपसे बहुत अच्छे तरीके से करी होती है, वही आपके लिए पॉजिटिव रहने के लिए काफ़ी होती है। सो जब अपने आप को काउंसलिंग करने की मैं बात कर रही हूँ, तो अपने आप को समझाते रहें, कोई नहीं, सब बेकार है, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, मेरी ये क्वालिटीज़ हैं। और अपने आप को प्रेस करते रहें, अपने आप को बहाने ढूंढ ढूंढ के प्रेस करते रहें। जैसे कहते हैं ना, दिल ही दिल में खुद की तारीफ करना। आई एम गुड, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम दी बेस्ट।
सो ये जो इस तरीके की बातें होती हैं, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको किसी भी नेगेटिविटी में बहने नहीं देते। एंड द सेम वे कई बार लोग इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सो बात करने का सही तरीका, मुझे ये लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे से बातें करते हैं लेकिन बात ही लोग नहीं समझ रहे हैं। सो उसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बेवकूफ़ों के सामने आप अपनी अच्छी बातें ना करें। आप अच्छे, बाकी दुनिया बेवकूफ़ है, और उसके लिए अपने आप को कर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि मेक योरसेल्फ फर्म, जिसे कहते हैं ना कि कोई भी आपको हिला डुला नहीं सकता है। सो ये जो आपका कॉन्फिडेंस होता है खुद के प्रति, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। और उसी के साथ साथ एक और बात आती है कि कई बार हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं या लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात जाना कि आप खुद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खुद को खुश रखना। क्या फ़र्क पड़ता है कि दुनिया हमें पसंद करती है या नहीं करती है? हमने तो कोशिश करी कि दुनिया हमें पसंद करे, अगर नहीं कर रही है तो क्या करें, हम खुद को तो खुश रख सकते हैं ना। वो उनकी प्रॉब्लम है कि वो हमें पसंद नहीं करते हैं, और कोशिश करिए कि अगर आप वो ग्रुप छोड़ सकते हैं, वो जगह छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। और अगर छोड़ना पॉसिबल नहीं है सो प्लीज़ माय फ्रेंड, अपने फ्रेंड ज़रूर बने। अपने को दूसरों के लिए परेशान करना छोड़ दें। मुझे याद पड़ रहा है कि मेरे एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मैम मेरी मदर इन लॉ हर समय बोलती रहती हैं और मैं क्या करूं। ऐसे सिचुएशंस बहुत सारी आती हैं, और उसमें दूसरे जो लोग थे उन्होंने उसको तरीका दिया है कि आप उसको सही कर दीजिए। सो कई बार जो बड़े लोग होते हैं, कई बार जो और आसपास हमारे लोग होते हैं, उनको सही करना पॉसिबल नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि जवाब देना भी पॉसिबल नहीं होता है, कि आप जवाब तो एक बार देंगे लेकिन उसमें होता क्या है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही डिस्टर्ब कर देते हैं, या कई बार आप अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। सो बेटर होता है कि आप अपने आप को शांत रखें, चुप रखें। ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने आप को सही प्रूफ करना है तो हर बात का हम जवाब दें। आप शांत रहें और अपने आप को दूसरी चीज़ों में इंडल्ज करें। और इसी के साथ साथ कई बार बात ये भी आती है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं सो कई बार बात ऐसे मोड़ पे आ जाती है जहाँ डिबेट शुरू हो जाती है, और डिबेट का जो अंत होता है वो कहीं नहीं होता। डिबेट अंत कभी नहीं, ख़त्म ही नहीं होती है। सो आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी डिबेट में नहीं पड़े। लोग क्या करते हैं कि जैसे पॉलिटिकल इश्यूज़ में डिबेट करने लगते हैं या किसी रिलीजन के ऊपर डिबेट करने लगते हैं। सो आप अगर किसी भी रिलीजन को कहेंगे कि ये अच्छा वो बुरा, नो नॉट एट ऑल, सारे रिलीजन्स अच्छे हैं। द सेम वे कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो जाती है या कई बार सोशल टॉपिक्स पे डिबेट शुरू हो जाती है। सो इस तरीके के डिबेट से प्लीज़ बचें। और कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमें दूसरे का दिल जीतना है, कई बार हम उससे मत नहीं रखते या कई बार हमें उससे हाँ नहीं होती है, बट कई बार बातों को बाइगॉन करने के लिए या कई बार उसका दिल जीतने के लिए हमें कई बार हाँ करना पड़ता है। सो उस हाँ में या झुकने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। सो प्लीज़ कहीं झुकना पड़े या आपको हाँ कहना पड़े सो कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के हाँ में हाँ मिलाते रहें, बट कई बार बातें ऐसी होती हैं कि जिनको ज़्यादा तूल देना ज़रूरी नहीं होता है। यू मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ avoid the unnecessary things, unnecessary talks and unnecessary people। और इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि कई बार डिबेट हो रही है या कई बार बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, सो अगर आपको अपनी बात रखनी भी पड़ रही है ना, सो उसमें बहुत अच्छे वर्ड्स का चयन करें और अपनी जो पिच है उसको नॉर्मल रखें। होता क्या है कि जब कभी हम अपना पक्ष रखते हैं और इस तरीके से बात हो रही होती है, सो हमारी जो पिच होती है यूजुअली बढ़ जाती है। सो जो आपकी पिच है उसको बहुत लो या नॉर्मल रखें। एंड हाँ, लॉजिक जो हो अपना वो सॉलिड रखें। और बात करने के सही तरीके में एक और बात आती है कि जब भी बात करें दूसरों को समझे जरूर। कई बार क्या होता है कि हम लोग बिना दूसरों को समझे हुए बात करना शुरू कर देते हैं। तो पहले माहौल को समझना, लोगों को समझना, किससे बात करें, क्या लेवल पे होना चाहिए बातों का तरीका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर अपनी बातचीत जारी रखें। बात करने के सही तरीके में सबसे ज़्यादा बात इंपॉर्टेंट रखती है कि आप 80-20 रूल अपनाएं। मीन्स आप 80% दूसरों को सुने और 20% बोलें। मीन्स आपका जो बातों में, कन्वर्सेशन में जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़रूरी होना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको दूसरों को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको बातों में इन्वॉल्व रहना है तो आपको कई बार ब्रिजेस
का यूज करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कई बार हम कहते हैं हाँ, या मुस्कुराना। और एक चीज और मैटर करती है कि हम लोग सोचते हैं कि हम बात सही से करें, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट कई बार बच्चों को हम लोग फ्री छोड़ देते हैं कि वो जैसे भी बात करें वो चलेगा। सो आपको अभी से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके घर में बच्चे हैं सो आप उनकी चीज़ों पर ध्यान दें, बातों पे ध्यान दें कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो आपके साथ भी दिक्कत कर रहे हैं कि आपको वो किसी भी तरीके से तुम करके या किसी भी तरीके से स्लैंग लैंग्वेज बोल रहे हैं और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। सो आप अपने लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, बच्चों को अभी से अच्छे मैनर्स सिखाना शुरू करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल एक सी ग्रेड एक्टिविटी चल गई। ध्यान से सुनिएगा, सी ग्रेड एक्टिविटी मैं बोल रही हूँ, मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ। सी ग्रेड एक्टिविटी क्या कि आप किसी से बात कर रहे हो और दूसरे ने आपका फोन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, या आपसे कोई कन्वर्सेशन करने आया, बात करने आया और आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, एंड बाद में वो डराने का काम करते हैं कि वो तो आपकी रिकॉर्डिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो बहुत सारी चीज़ें, और हम हमेशा डरते रहते हैं। सो कहने की बात यह है कि ऐसे जो सी ग्रेड लोग हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं, सो उनके लिए आप किसी तरीके का फियर दिमाग में ना पालें। पहली चीज़, आप अवॉइड करें ऐसे लोगों को जो रिकॉर्डिंग करते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने आप को बिल्कुल फर्म रखें और अपने जो वर्ड्स हैं नपे तुले होने चाहिए, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करें। और उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि हमारी बातचीत या अच्छे वर्ड्स तब आते हैं जब हमारी थिंकिंग भी अच्छी हो। हम जब किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, हम खराब नहीं सोच रहे हैं, तो हमारे नेगेटिव वर्ड्स या नेगेटिव चीज़ें अपने आप ही नहीं होंगी। एंड जितने भी नेगेटिव लोग हैं, कई बार क्या होता है कि हमें प्रोवोक करा जाता है या उकसाया जाता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन बहुत नेगेटिव है, और आप जब बोलना शुरू करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। सो आप अवॉइड करिए XYZ किसी भी पर्सन से फ़ोन पे बात करने में या सामने में कि आप उस पर्सन के लिए भी नेगेटिव वर्ड्स बोलें। आप कोशिश करें कि आपको उस पर्सन के बारे में बोलना ही ना पड़े। सो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है कि आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। कई बार आपको क्या लगता है कि लाइक ऑफिस के जो ग्रुप्स होते हैं, ऑफिस के ग्रुप्स में ज़्यादा दिक्कत आती है कि लोग आपसे बातों बातों में बात निकलवाना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है। सो जो पर्सन आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है वो आपसे चाहता क्या है कि आप नेगेटिव बोलें। सो आपको अपने आप को बहुत समझा कर रखना। आपको भी पता है कि वो चीज़ें नेगेटिव हैं, बट आपको नेगेटिव नहीं बोलना है। आपका एक वर्ड, एक बात आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है वो आपको बाद में ही पता चलेगा। सो अवॉइड नेगेटिव थिंग्स एंड नेगेटिव टॉक्स। और उसी के साथ साथ ये जो टैपिंग वाले लोग होते हैं ना, उनसे नेवर बी फियरफुल। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं बहुत सारे लोगों को इन सिचुएशंस में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है। तो मुझे लगा ये टॉपिक और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई केम इन फ्रंट ऑफ यू। और अभी भी आगे मुझे लगता है कि इसमें और भी पॉइंट्स जोड़ने चाहिए इस टॉपिक में, तो मैं अगेन ज़रूर आऊँगी अपने नए वीडियो के साथ। सो मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।